हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री हीरपरा कन्या प्राथमिक विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का टास्क पढ़ेंगे। हिंदी कक्षा 5 इकाई 6 हंसी का पिटारा। आज हमें बहुत ही हंसना है, हंस कर हमें मजा लेना है। तो आज हम हंसी का पिटारा यानी हास्य देने वाला पात्र पढ़ना है। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। बच्चों को चुटकुले सुनने में बहुत ही मजा आता है। चुटकुले यानी जोक्स जो हम अपने जीवन में कई बार सुनते हैं। तो हमें यहाँ 2 चुटकुले दिए गए हैं, उसे हमें पढ़कर बहुत ही आनंद लेना है। जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंगे यानी हमें नई आशाएं भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज हम हंसकर अपनी तंदुरुस्ती बढ़ाएंगे। चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। हंसी का पिटारा, हास्य का एक ऐसा पात्र। तो पहले चित्र देखेंगे, पास में जो लिखा है चुटकुले वो पढ़ेंगे। बच्चों अपना पाठ्य पुस्तक अपने पास रखना, क्योंकि इसमें जो चुटकुले में पढ़ती हूँ वो उसका आपको ख्याल रहे। बेटा देखना, गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। माँ પોતાના બાળકને કહે છે કે બેટા જોજે, આયા ગેહું એટલે કે ઘઉં. બેટા મેં ઘઉં સુકવ્યા છે, ક્યાંય ગાય ન આવી જાય અને ખાઈ ન જાય, એટલા માટે તું ધ્યાન રાખજે. આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે માં પોતાના બાળકને કહે છે. પછી अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। माँ आती है और क्या देखती है, तो गधा है वो गेहूं खा रहा है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोलता है, देखता है बैठे बैठे। શું કે છે માં, અરે અરે જો તો ખરી ગધેડો, ગધા यानी ગધેડો, ગધેડો ઘઉં ખાય છે અને તું એને હટાવતો પણ નથી. પછી ત્રીજા ચિત્રમાં શું કહે છે, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, ये तो गधा है। बहुत ही सुंदर चुटकुला यहाँ बन गया। देखो माँ क्या कहकर गई थी कि गेहूं सूख रहा है, गाय आए तो उसे हटाना। तो गधा आया तो बच्चे ने हटाया नहीं। क्यों? तो कि माँ ने क्या कहा था, गाय आए तो हटाना, गधा आए तो नहीं, इसलिए बच्चे ने नहीं हटाया। ये बन गया बहुत ही सुंदर चुटकुला। શું કે છે બાળક કે આપણે તો તમે એમ કીધું તું કે ગાય આવે તો હટાવજો, પણ આ તો ગધેડો છે. તો આવો સરસ જોક્સ આપણે બની ગયો. બીજું જોઈએ, 2 दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त बोला, क्या बोला, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त कहता है मूर्ख। क्या? શું કહે છે, 2 મિત્ર હતા, એ શું કરતા હતા, હિન્દી વ્યાકરણની તૈયારી કરતા હતા. એમાં પેલો મિત્ર છે એ એમ બોલે છે કે દીપક તું મિઠાઈ નથી ખાતો. તો પેલો મિત્ર દીપકને એમ કહે છે કે તું મિઠાઈ નથી ખાતો, એટલે દીપક એમ સમજે છે કે इसमें दीपक क्या है, એટલે શું કહે છે કે આમાં દીપક શું છે. એટલે બીજો મિત્ર શું કહે છે કે તું તો સાવ મૂર્ખ છો, કાંઈ તને ખબર નથી પડતી. પછી ત્રીજા ચुटकुला એટલે કે ત્રીજો જોક્સ છે, मालिक ने कहा नौकर से, क्या कहा, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर. શું કે છે, માલિક પોતાના નોકરને એમ કહે છે કે કોઈ પણ કામ કરને એના પહેલા મને પૂછીને કર. એટલે નોકર થોડી દેર બાદ એટલે કે નોકર થોડીક વાર પછી માલિકને કહે છે કે રસોઈ ઘર में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं. હવે શું કે છે નોકર, કારણ કે માલિકે નોકરને એમ કીધું હોય છે કે કોઈ પણ કામ કરી મને પૂછીને કરવું. તો થોડીક વાર પછી રસોડામાં બિલાડી છે એ દૂધ પીએ છે, એટલે
શું કહે છે નોકર કે જો તમે કયો ને તો હું એને ભગાવું, પણ એમાં પૂછવાનું ન હોય. બિલાડી દૂધ પીતી હોય તો એને ભગાડવાની જ હોય, પણ માલિકે કીધું હતું કે કોઈ પણ કામ કરી મને પૂછીને કરજે, એટલા માટે નોકરે એને પૂછ્યું. તો આ પણ એક સરસ મજાનો જોક્સ બની ગયો. ત્યાર પછી જોઈએ, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, क्या बोला? जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? एक माणस छे ए दुकाने जाय छे अने दुकानदार ने पूछे छे के साहेब कूतरा ने खावा माटेना बिस्किट मळशे? दुकानदार बोले, शुं बोले छे? यहाँ खाओगे या घर ले जाओगे? એટલે શું કહે છે દુકાનદાર કે અહીંયા જ ખાશો કે ઘરે લઈ જાશો? કારણ કે શેઠને ખબર નથી હોતી કે કૂતરાના બિસ્કિટ જોઈ છે, એટલે કૂતે કા બિસ્કિટ મિલેગા એ પૂછે છે. એટલે દુકાનદાર ઓલાને પૂછે છે, સામો માણસ લેવા આવ્યો હોય ને, કે અહીંયા જ ખાશો કે ઘરે જઈને ખાશો? પણ કૂતરા માટે જોતા હતા, એના માટે નહીં. પછી रामू श्यामू को देखकर क्या बोलता है? क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? रामू श्यामू ने कहे छे कि के मेलिया गधेड़ा ने लईने क्या जाय छे? એટલે શ્યામુ કહે છે, મૂર્ખ हो गया, ये गधा नहीं कुत्ता है. શું કે છે શ્યામુ કે તું મૂર્ખ બની ગયો છે, આ ગધેડો નથી કૂતરો છે. રામુ શું કે છે, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ. હવે કેવું સરસ જો સમજાય તો તરત જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે ઈ કૂતરાને જ પૂછતો હતો કે તું ગધેડાને લઈને ક્યાં જાસ, એટલે કે રામુને લઈને ક્યાં જાસ. રામુને પોતે ગધા કહે છે. તો આવા સરસ મજાના ચુટકુલે આપણે અહીં સાંભળ્યા. હવે ત્યાર પછી જોઈએ કે अभ्यास. अभ्यास में क्या करना है कि बच्चों को अपना मनपसंद चुटकुला यानी जोक सुनाने के लिए कहे और प्रोत्साहित करे. એટલે बच्चों के पास जो बच्चा બાળકો પાસે જે મનપસંદ જોક્સ હોય એ સાંભળવા માટે એમને પ્રેરિત કરવાનું. પછી બીજું છે कि पत्रिका में से चुटकुले खोजकर पढ़िए. कोई भी वर्तमान पत्र या सामयिक में जो भी जोक्स आते हैं, चुटकुले आते हैं, उसे ढूंढकर हमें पढ़ना है. जैसे हमारे वर्तमान पत्र में भी कई कई चुटकुले आते हैं, वो हमें पढ़ना है. तो ये अभ्यास है वो आपको हिंदी की पाकी बुक में लिखना है. उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द. विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द ढूंढना है और लिखना है. जैसे हमें एक उदाहरण दिया गया है कि गलत, तो गलत का क्या होता है? विलोम यानी विरोधी शब्द सही होता है. उसी तरह हम देखते हैं सुबह. सुबह का विरोधी क्या होता है? विलोम शब्द रात. तो इसी जो उदाहरण दिया गया है उसी तरह आपको अपनी बुक में लिखना है. जैसे दोस्त, तो दोस्त का क्या होता है? विलोम शब्द दुश्मन. ऐसे हमें लिखना है. उसके बाद आगे देखते हैं, उपयुक्त विलोम शब्द पर आधारित वाक्य बनाने हैं. विलोम यानी विरोधी शब्द हमें दिए गए हैं, तो उससे हमें वाक्य बनाने हैं. जैसे हमें यहाँ उदाहरण दिया गया है कि मैंने सोचा उत्तर सही होगा लेकिन गलत था. उसी तरह हम फिर से देखेंगे, जैसे दोस्त और दुश्मन का विलोम शब्द हमने बनाया था, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे. कैसे? तो मुझे लगा कि अनिल मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरा दुश्मन है. ये बन गया वाक्य. तो इसी तरह हमें अलग अलग विलोम शब्द को ढूंढकर वाक्य में प्रयोग करना है. उसके बाद इन्हें और क्या कहते हैं छानकर लिखिए. इसका मतलब है ये दोस्त शब्द है, तो इसका समानार्थी शब्द कौन सा है? तो मित्र. उसी तरह हम मूर्ख, तो मूर्ख का दूसरा शब्द क्या होता है? बेवकूफ. तो ये बन गया उसी तरह का शब्द यानी पर्याय शब्द यानी समानार्थी शब्द.
इसी तरह सुबह, तो सुबह का क्या होगा? प्रातः काल। और वक्त, वक्त यानी समय। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, उपयुक्त समानार्थी शब्द का आधारित वाक्य बनाने हैं। जैसे हमने विलोम शब्द को ढूंढकर वाक्य में प्रयोग किया, उसी तरह समानार्थी शब्द को भी वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे राजा और कालिदास अच्छे दोस्त थे, तो दोस्त का दूसरा शब्द समानार्थी क्या लिखा था हमने? मित्र। तो राजा और कालिदास अच्छे मित्र थे। उसी तरह हमको वाक्य में प्रयोग करने हैं। तो ये था हमारा हसी का पिटारा यानी हास्यनु एक पात्र, जे यहाँ पूर्ण हो गया। थैंक यू।